ਸੀਸ ਕੱਟਿਆ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੀਸ ਤੋਂ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਭੂਲੀ ਤੂੰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਪਤੰਗੇ ਦੇ ਸਾਨਾ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਟਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਚ ਬਗਾਨਾ ਪੈਰ ਪੈ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਟਾਂਗੇ। ਪੈਲੀ ਚ ਬਗਾਨਾ ਕੋਈ ਬਹਿ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਟਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਗੀਰ ਵੱਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਆਸ਼ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੀਰ ਵੱਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ। किसे दे प्यो दी नहीं जगीर वट्टां साडियां। एक पंजाबी का मुहावरा है कि सारियां कला हेठा खड़ा। जे जट दे हल चलते हैं तो सब कुछ चलता है। जे जट दे हल बंद हो गए तो ना किसान बचेगा, ना मजदूर बचेगा, ना आड़ती बचेगा, ना जो मंडीकरण का सिस्टम है वो बचेगा, ना मुलाजिम बचेंगे। एक किसानों को उग्रवादी बोलता है। उग्रवाद देश किसने लूटा? मोदी जी ने, अमित शाह ने, अवानी अडानी ने। उग्रवादी कौन हुआ? ये दो किसान तो दसानों की किरत करने मेहनत करने वाले हैं। हाँ, जो पुलवामा में हमला हुआ था ना, 47-48 फौजी मरे थे, वो किसने कराया था? इसी का काम है। मोदी तेरे 3 नाम, लुच्चा लफंगा बेईमान। किसान एकता, किसान एकता, मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इसने पैसा कभी देखा नहीं था मोदी ने, इसलिए सब पब्लिक को खाना चाहता है ये। क्यों? इसने तो चाय की दुकान करी थी, इसने पैसा देखा ही नहीं था। ये तो भूखा मरता है, सभी जमींदारों ने खा जाएगा, सब पब्लिक ने खा जाएगा। दारा कभी कुछ लगाता है, कभी कुछ लगाता है। एक किसान बच रहे थे, इनको भी खाने लग रहा है। सरकार की हम चूल्हा हिला देंगे जो पंजाब से किसान आए हैं, और भी आ रहे हैं बहुत लंबी लाइनों में। जिन्ना मर्जी ये कर लेन, ये मरन वाले है सारे, ये भजन वाला कोई नहीं हैगा। ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਆ। ਹਰੇਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। हमें तो बर्बाद करने के लिए हुआ, हम तो बर्बाद हो गए। हमने इनको वोट डाला, इनको अच्छा समझते थे, पर जो एक काला कानून ले आया कारपोरेट कराने ਲਈ, वो तो सभी मुल्क ही बर्बाद हो जाएगा। छोटा सभी बर्बाद हो, कल्ला किसान नहीं बर्बाद होएगा, छोटे मोटे काम करने वाला सभी बर्बाद हो जाएगा। लाठीचार्ज 2022 में बताएंगे, 2022 में बताएंगे मोदी को भी लाठीचार्ज कैसे किया था, जब बताएंगे उसको। अब क्या बताएं, अब तो वो हुक्म कर देता है, किसानों को ही बेटे हैं, किसानों के ऊपर लाठी चलता है, वो मजबूर हैं लाठी चलाने को, गवर्नमेंट का हुक्म मानना पड़ता है। बीजेपी का पिंडों में घुसने नहीं देंगे, घुसने मार कटांगे पिंडा चो, घुसने नहीं देंगे बीजेपी को। कौन है बीजेपी? बीजेपी ने झूठ बोल के वोट ले लिया किसानों से। हाँ, 15 दिन आने वाले हैं, वो अच्छे दिन कितने गए? अच्छे दिन आने वाले हैं। इधर रोड़ा दे दिया था जी किसान तो है सब। एक पंजाबी का मुहावरा है कि सारियां कला हेठा खड़ा। जे जट दे हल चलते हैं तो सब कुछ चलता है। जे जट दे हल बंद हो गए तो ना किसान बचेगा, ना मजदूर बचेगा, ना आड़ती बचेगा, ना जो मंडीकरण का सिस्टम है वो बचेगा, ना मुलाजिम बचेंगे। ये जो मोदी है ये अपने देश को बर्बाद कर रहा है। जिस दिन तो मोदी आया है, प्रधानमंत्री बनया है, इसने फोके लाड़े लाए हैं। पहली बेरा जो बनया है, इन्हें कहा भी कल्ले कल्ले किसान दे, कल्ले कल्ले मजदूर दे खाते में 15-15 लाख पाऊगा, एक पैसा भी किसी ने नहीं पाया। तो जिन्हें भी जिन्हें झूठे वादे करे, सब झूठे वादे करे हैं। देखो शांतमयी किसान आंदोलन करते हैं, कोई शरारत नहीं करते, लेकिन इन्होंने बेशर्त किसानों के ऊपर जुर्म कराया। हरियाणा सरकार ने बहुत कराया, बड़ा काम कराया। तो जो भी जैसे सारे हमारी मांगे हैं वो मोदी जी मान नहीं रहे, नजायज़ मांगे हैं। वो जो अगर मानेंगे नहीं तो हम जाएंगे नहीं। अगर कानून ये किसानों के पक्ष में होता तो ये पब्लिक पागल है जो यहाँ इतनी आगे चल के घर बार छोड़ के अभी अपनी सहूलत घर से छोड़ कर आए हैं, यहाँ जंगलों में घूम रहे हैं, लैटरिन जाने को जगह नहीं है। अभी अपना घर परिवार छोड़ के बैठे हैं। प्रॉब्लम है तो ही आए।
ये तो कुछ भी बैठे कहेंगे। हमारी बात सुनो, हम यहाँ हमारी उम्र है 65 साल। अब हमने क्या करना जी कर, अपने बच्चों का भविष्य, आपका भविष्य, मुलाजिमा का, सबका सवार कर जाएंगे, इसीलिए यहाँ बैठे हैं। हमें साल बैठे हैं, पर साल ही बैठेंगे। तोमर को पूछो आपके पास ज़मीन कितना है, आप हमसे सवाल करते हो। तोमर को पूछो, आपने कहा कभी हल चलाया? बरसीन का बीज कितना किले में पड़ता है, सरसों का बीज कितना किले में पड़ता है? वो आप हमारे गुरु बन गए हो। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਤੱਤੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਦੀ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਚੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਸੌਖਾ ਕਿਤੇ। ਇਹਨੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੇ ਤਪਾ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ। ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਤਪ ਰਿਹਾ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੋਟ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ? ਚੋਟ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਰੋਂ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਪੱਟੀ ਕਰਾਈ ਆ ਕੱਲ। ਹੈ ਇਹ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ, ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਵਿਹਲੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤਾਂ ਚ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚਾਹੇ ਸਾਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰਖਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਖ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ। ਸਾਡੇ ਫਸਲ ਵਿਕਦੀ 1800 2000 ਨੂੰ, ਉੱਥੇ 700 ਨੂੰ ਫਸਲ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਕੀ ਰੇਟ ਆ ਉੱਥੇ? ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਖੇਤੀ ਸਿਰ ਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਹ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਆ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ तक मर्जी भज ले, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ नहीं हटे। सरकार के यहाँ हम चूल्हा हिला देंगे। जो पंजाब से किसान आए हैं और भी आ रहे हैं बहुत लंबी लाइनों में, जब तक मोदी अपने फैसले वापस नहीं लेता और तक किसान यहीं पर डटे रहेंगे जी। ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਆ ਜੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਇਹਨੇ। ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਦੇਖਦਾ ਭਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ? ਕੀਤਾ ਕੁਛ? ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਆਪਣੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਲਏ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਵਾਰ ਦਾ ਰੇਟ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੱਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਰੇਟ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ? ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 1700 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 600-700 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਲ ਜਾਓ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ, 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਤੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਆ? 7 ਰੁਪਏ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਲੋ ਲਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਵੇਚਣ ਡਿਆ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ? ਜੱਟ ਤਾਂ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਹੁਣ ਦਿੰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬੰਨਾ ਘੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਰ ਤਾਂ ਰੱਖਣ ਤੇਰੇ ਅਡਾਨੀ ਵਾਨੀ ਹੋਣੀ ਕਿਤੇ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਲੱਗਣਾ। ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿੰਦਕ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ। 70% ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਅਨਾਜ 'ਚ ਦੇਣ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਆਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੁੱਟਣ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਭਜਾਏ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਭਜਾਏ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਭਜਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਸਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਿਰਫ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਡਏ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ।
ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਆ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਸੌਣ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੋ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਤੇਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 96,000 ਟਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਲੌਡਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਤੁਰੇ ਆ ਉਦੋਂ 1000 ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪਿੱਛੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ 4 ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਪਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ किसान जथेबंदियों ने मंगा नहीं मानदियां उदों तक संघर्ष जारी रहेगा। तो पक्ष में है किसान नहीं मानते अपना पक्ष में, नहीं ये नहीं मानते तो इन जबरदस्ती क्यों हो रही है? किसान विरोधी है कानून यो, अरे ये नहीं चाहते हम। पूंजीपतियां फायदा करना है इसने, व्यापारियां सरकार है, व्यापारियां फायदा करना है। भाई जी ये इनकी अपनी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ का लोग जागरूक है, किसान थोड़ा जागरूक है। इन्होंने सोचा 5 जून 2020 को ये 3 ऑर्डिनेंस लेके आए। इन्होंने सोचा कोरोना काल में इनको पास कर दो। अध्यादेश ऐसी क्या मजबूरी थी किसान की, ऐसा क्या भला करना था कि 5 जून 2020 को ही लेके आए? लॉकडाउन के बाद जब देश कोरोना से लड़ रहा था तभी लेके क्यों आए? प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमने 35 साल भीख मांग के खाई है, आपने तो खाली, देश थोड़ी नहीं खा लेगा 35 साल भीख मांग के। देश ने तो कमा खाया है, औरों को खिलाया है। कभी हमारे यहाँ लोगों के पास अपना अनाज नहीं होता था, आज हम इतना कर रहे हैं, दूसरे देशों को भी दे रहे हैं और हमें पूरा हक नहीं मिल रहा हमारा। जो ये कह रहे हैं किसानों के फायदे में, हमें फ़ायदा चाहिए ही नहीं। जो फ़ायदा ये कराना चाहते हैं वो फ़ायदा हमें चाहिए ही नहीं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान के लोग भी आ गए, हरियाणा, पंजाब, सारे देश के किसान उरे आए हुए हैं भी क्यों साढ़े बचना पईयां, साढ़े डंडे मारे गए, सानू रोकया गया। आ देखो यार ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਹੈ ਰੋਡ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਪੱਟਦਾ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਪਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿਸਾਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਬੰਦੇ ਨਾਥ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ, ਤੇਰੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਥੱਪੜ ਮੇਰੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਬਸ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਤੇ ਵੱਟ ਬੰਨੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਭੜਕਾਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ, ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਇਹਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਭਰਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਹਾਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਕੈਨਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਟਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅੱਧਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਓਪਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ, ਆਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਮੂਹਰੇ ਲਾਈਆਂ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਕਿਤੇ? ਐਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅਸੀਂ
ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹ। ਹਾਂ, ਅਲੱਗ ਲਹਿਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ। ਇਹ ਉਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਨੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, MP ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਪਾਓ। ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਆ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੱਲ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਕਿ ਗਾਹਾਂ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਹੂ ਅਗੇਂਸਟ ਫਾਰਮਰ। ਬਸ ਫਿਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀਰੇ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਹਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਭਿੜਨ ਆਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕਿਤੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕੱਲ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈ ਲਿਆ। ਸੋਧ ਕੀ ਕਰਾਣੀ ਉਹ 'ਚ 3 ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਵੀਰੇ ਬੈਨਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਫਾਰਮਰਸ ਵੀ ਫੀਡ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਦੂਏ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਆ। ਜੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ 1.5-2 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਜਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ। 3 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਪਏ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਸਮਝ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਰੇ ਪਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਚਾਅ ਸਾਨੂੰ ਉਰੇ ਪੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਭੈੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਾੜੀ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਦੀਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਾੜੀ ਆ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 80 ਦਿਨ ਆਉਣ, 80 ਦਿਨ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 80 ਦਿਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ? ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਰੋਕੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 25, 26, 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੈਰੀਅਰ ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਮ ਪਬਲਿਕ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਮ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਮੈਂ BA ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਸਦਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋਗੇ।
ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੋਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਮੋਦੀ ਹੋਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੱਕ ਹੋਣ ਲਈ। ਲਗਾਤਾਰ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਦਾਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਊਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਲੈ ਉਰੇ, ਸਭ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਵੰਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜੂਮ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਘੇਰਨਾ ਪਵੇ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੂਮ ਸਰਕੂਗੀ। उन्ना चर कुछ नहीं, पर असी बैठे हैं, असी हिलते नहीं उधर। मॉल बन गए वहाँ साढ़े फसल लेने के लिए, वो बन गए उसके रूम वहाँ रेल गड्डियाँ के लेना के पास, वो अन्नी डानिया के हैं। वहाँ जाओ, ट्रॉली टेरी करो, अपना पैसा लेके घर आ जाओ, कोई किसी से लेना नहीं, किसी से देना नहीं। वो अन्नी डानिया के हैं। हमारा जिम्मेदार आड़ती के बिना कैसे जिएगा? जो आड़तिया है जिम्मेदार का एटीएम है। रात को मेरा बेटी बीमार हो गया, मेरा बेटा बीमार हो गया, ये बन्नी डानी पैसा देंगे हमको? हमको आड़तिया पैसा देता है, उसको फोन करते हैं हमारे ये जरूरत है, वो बोलते हैं हम आते हैं, तुम बेफिक्र रहो। हड़ताल में हमको जरूरत है, पैसा लेके पहुँचते हैं। जिम्मेदार के पास, किसान के पास क्या 24 घंटे में पैसा रहता है? नहीं रहता। कबीलदारियाँ ने हम भी अपना देखना है। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਟੋਏ ਪੱਟੇ ਸੜਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੋਕੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਘੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਦੱਸੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵਗ ਜਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਰੇ ਭੈਣ ਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਲੁੱਟਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਖਵਾਲੀ ਆ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੀ ਆ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਗ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੋਊਗੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲੀਏ? ਅੰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਾਭੇ ਲਵੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾ ਦਲੱਦੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹਦਾ ਦਲੱਦੀ ਦਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਦਲੱਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜੀ ਦਲੱਦੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਸਮਝ ਗਏ? ਦਲੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਸੀਂ ਊਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਟਰੈਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਹ ਦੇਖੋ ਟੋਜਨ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡੇ ਲੈ ਜਾਗੇ ਦਰਦੀਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇ ਸਾਧਨ ਨਾ ਟੋਏ ਪੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਬਨਾਮ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਾਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਭੀ ਦੀ लड़ाई है, पूरे भारत की लड़ाई है। ये बहुत सोची समझी चाल है इनकी, मोदी जी की। एक किसानों को उग्रवादी बोलता है, आतंकवादी बोलता है। आतंकवादी कौन होता है? वादी शब्द उर्दू का है। वादी कहते हैं इलाके को, एरिया को। जो एरिया में बहुत हुल्लड़बाजी करता है, मारता है, लूटता है, उसको कहा जाता है उग्रवादी। उग्रवाद देश किसने लूटा? मोदी जी ने, अमित शाह ने, अवानी अडानी ने। उग्रवादी कौन हुआ?
ये तो किसान तो दशा न होगी कृत्य करने मेहनत करने वाले हैं। ये तो मेहनत करते हैं, उग्रवादी नहीं है। जो उग्रवादी हैं उनको तो वो कहता नहीं है। महाराज जी इसका तख्ता पलटेंगे अब। यहाँ से हम हिलने वाले नहीं हैं, चट्टान की तरह खड़े हैं। इससे देश का हर वर्ग दुखी है, किसान है, मजदूर है। अब तो बॉर्डरों पे फौजी भी हथियार अपना रखने को तैयार हो गए हैं। ये किसानों का हमला किसानों का मसला हल करो, नहीं हम हथियार फेंक देंगे। अब इसके नाक में निकेल डालेंगे हम। भाई जी ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਲੈਣਾ, ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਟਰਾਲੀ ਦੇਊਗਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਆੜਤੀ ਕੋਲ ਛੱਡਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। जब अंग्रेजों के टाइम मूवमेंट चला था भगत सिंह वाला, वहाँ 328 सारे देश में से 328 लोगों को फांसी हुआ था। उसमें से 292 लोग पंजाबी थे। अब कहाँ से पंजाबी उग्रवादी हो गया? अगर हम अपना हक मांगते हैं तो हम उग्रवादी हैं? हमारे दसम पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा है कि हक मांगे से नहीं मिलता है, हक तो छीनना पड़ता है। अब हक हम मांगते हैं, अगर नहीं देगा तो हम छीनना भी जानते हैं, मैंने कहा तुमको भी यही देख लेना रिजल्ट कैसे आएगा। इसका तख्ता पलट देंगे और इसको दिल्ली से मोड़कर गुजरात मारेंगे ले जाकर। अब फिर हमको जेल में डालें, हम जाने के लिए तैयार हैं अगर हम उग्रवादी हैं। अगर किसान और मजदूर का सरकार सेंटर में बन जाता है, हम इसको जेल की हवा खवाएंगे, सीखों के पीछे फेंकेंगे इसको। और सारे जो अवानी है, अडानी है, इसे सारा देश लूट रखा है, हर वर्ग दुखी है। अब दिल्ली तू कीते सदा कम ही निकम्मे, अच्छा काम नहीं कभी किया इसने। दिल्ली तू कीते सदा कम ही निकम्मे, दिल्ली तू कीते सदा कम ही निकम्मे, फिर आखेंगे पंजाब में अतवादी जमे। ਸੁੱਟ देना हल, परे फेंक देंगे पंजाली। फिर हथियार रह गए, फिर तो हथियार चकने को लेकर तड़ चलेगी AK-47। पहलवान रंगी गल्ला सच कह गया, चोरी हो गया चिड़ी दा सोना मित्रो, हथ मलदा पंजाब साडा रह गया। चोरी हो गया चिड़ी दा सोना मित्रो, हथ मलदा पंजाब साडा रह गया। चोरी हो गया चिड़ी दा सोना मित्रो, हथ मलदा पंजाब साडा रह गया। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀਰ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਆਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆੜਤੀ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 5 ਰੋਡ ਰੁਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ प्रजा में जुल्म डाल रहा है, ये जुल्म कोई अच्छा नहीं। इस तख्त ते बह के कदी औरंगजेब ने भी बहुत जुल्म किए सन। तिलक ते जंजू वास्ते, मजलूमा वास्ते हिंदुओं को खत्म करने का निश्चय कर लिया सी। पर अज वेखो हिंदू हिंदुस्तान च वस रहा है। पर गुरु तेग बहादुर को अपनी शहीदी देनी पई, गुरु गोबिंद सिंह महाराज को 14 जंगां लड़नियां पईयां। गुरमुख प्यारिओ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। जो केंद्र सरकार ने किसानों पर 3 काले कानून सौंपे हैं, ये एक निराधार वो है भाई जी, इनको मारने के ऊपर तुली हुई है। सरकार वापस ले और किसानों को इनका पूरा हक दे, ठीक है नहीं? जैसे कि सबसे पहले नोटबंदी करी, वो मोदी की गलत बात थी। फिर GST धक्का तो थोपा और ये कानून तो ऐसा हो गया जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी
1600 में भारत में आई और उसने व्यापार कर उसने गुलाम बना दिया। इस प्रकार से ये देश को दोबारा गुलाम बना लेते थे। सर छोटू हमने 1936 में मंडियाँ बनाई थी जिससे किसान अपनी फसल को कहीं बेच सकता है, लेकिन ईवीएम मंडियों को तोड़ना जा रहे हैं और पूंजीपतियों को चोरों के रास्ते चोरी के रास्ते से आए थे और चोरी के रास्ते से पूंजीपतियों को प्रॉफिट थे, न कि किसान का तो नुकसान ही नुकसान है भाई जी। जो किसानों पे लाठीचार्ज हुआ हमारे भाइयों पे, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये कार्य सेंटर की गवर्नमेंट ने किया है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। दूसरी बात, जो आर्मी और पुलिस लोगों की मदद के लिए होती है, सुरक्षा के लिए होती है, तो ये क्या हमारी सुरक्षा कर रहे हैं? ये सारे बॉर्डर पर बैठे भाइयों से अपील कर रहे हैं, हम सब बॉर्डर पे भाई बॉर्डर से पीछे ना हटे। चाहे हमें बच्चे हमारे मरते हैं और हमें किसी भी हालत में पीछे नहीं हटना, चाहे कुछ भी होए, हम अपना हक लेके जाएंगे। इस किसान ने जब इस किसान के खिलाफ जिन हुक्मरानों ने लाठीचार्ज किया है या इस किसान के खिलाफ 3 काले कानून लेके आया है, या तो 3 कानून खत्म कर देंगे, नहीं तो किसान सरकार का तख्ता पलट कर देंगे। वो कह रहे हैं कि आग नहीं लगानी है, हम आग नहीं लगाएंगे, लेकिन हमारे पास उसका कोई हल होना चाहिए। जब तक कोई हल नहीं मिलता तब तक तो आग लगेगी, जब हल दे देंगे तो आग लगानी बंद कर देंगे। भाई आप ये बताओ, वो 4 आदमी बोल रहे हैं कि ये बिल जो है किसानों के हित के लिए है। यहाँ लाखों के कतार में किसान आए हुए हैं, वो मूर्ख थोड़ी ना है। अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी किसानी करते आए हुए हैं, उनको पता है कि क्या चीज़ हमारे हित में और क्या चीज़ हमारे हित में नहीं है। वो 5 साल में कुर्सी पर आकर हमें बता रहा है कि ये तुम्हारे हित में है। वो तो ये भी बोल रहे थे कि जब उन्होंने नोटबंदी की थी कि हम लोगों को 10-10 लाख देंगे। किन लोगों को दिया 10-10 लाख नोटबंदी? उसमें मरा कौन? छोटा आदमी जो वो मरा। बड़ी कंपनियों वाले अपने नोटबंदी पैसे देकर अपने नोटबंदी को उन्होंने अपने काले धन को वाइट में कर लिया, लेकिन उसमें मरा कौन? छोटा आदमी। भाई खालिस्तानी जब कोई संघर्ष होता है ना, उसको मिटाने के लिए बहुत कुछ कहा जाता है। मोदी सरकार को ये संघर्ष हटाना है, इसलिए वो कह रहा है कि ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी हैं। ठीक है ना, ये कोई बात नहीं है, कोई खालिस्तानी नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, यहाँ पे सभी किसान हैं। हम जहाँ पे बैठे हैं बोल रहे हैं कि आप रोड छोड़ दो, हम बात करेंगे। भाई पहले बात करो, हमारा हल करो, हम रोड छोड़ देंगे। ठीक है ना, अगर आज बोलेंगे आज ही चले जाएंगे। हमारा हल होना चाहिए, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। जब मांगे पूरी हो जाएंगी हम रोड छोड़ देंगे। हम किसी के दुश्मन थोड़ी ना हैं, यहाँ पे बैठे हैं। हम तो सिर्फ अपनी ही मांगे लेकर उनके पास आए हैं, अपने हक लेने आए हैं। भाई ये सरकार की बहुत ही, हम बोलेंगे कि हरियाणा सरकार ने बहुत गलत किया। उन लोगों ने उनको वोटें पाई, उनकी सरकार बनाई। ठीक है ना, अगर ऊपर से प्रधानमंत्री नहीं साथ दे रहा था तो इनके मुख्यमंत्री को उनका साथ देना चाहिए था। ठीक है ना, हरियाणा सरकार ने उनके साथ रहकर जिम्मेदारों को दबाना चाहा, लेकिन जिम्मेदार नहीं दबे, किसान नहीं दबे। किसान जो अपनी मांगे पूरी करवा कर ही हटेंगे। हम बताएं आपको, अगर ये बैरिकेडिंग की है तो वो तो उन्होंने अपने के लिए कि हम यहाँ दिल्ली में एंटर नहीं होने देंगे। हमारे लिए ये बैरिकेडिंग तोड़ना कोई मुश्किल बात नहीं है। इससे बड़े बैरिकेडिंग हम लोग तोड़ कर आए हैं। शंभू बॉर्डर, करनाल, ये हम लोगों ने तोड़ कर आए हैं। ठीक है ना, हमें कोई औकड़ नहीं है, लेकिन हमें दिल्ली में जाकर कहीं बैठना नहीं है। हमें ये रोड जाम करना है ताकि सरकार को पता चले कि किसान आए हुए हैं, दिल्ली को औकड़ हो रही है। ठीक है ना, लेकिन सरकार का मानना है कि शायद वो दबा लेंगे, ऐसे नहीं दब जाएंगे किसान। कुछ भी कहें, आतंकवादी कहें, खालिस्तानी कहें, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। देखो, जब कोई आता है तो बहुत कुछ कहता है कि मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा। ठीक है ना, मैं किसानों के हित में हूँ, मैं वो कर दूँगा। मैं जो लोगों ने क्या किया इसने किसानों के लिए, ये कि बिल निकाल कर किसानों की जो फसल है उसका मूल्य तय कर रहा है, वो दे रहा है, अंबानी अडानी को दे रहा है कि वो खरीदेंगे। ठीक है ना, ये बात नहीं है। किसानों को सरकारी मूल्य बहुत है, उनको ज़्यादा मूल्य नहीं चाहिए। वो बोल रहा है कि प्राइवेट कंपनी आएंगी, ज़्यादा मूल्य खरीदेंगी। पिन कार्ड चाहिए जिस आदमी को वो खरीदना है, उसके अकाउंट में हमें 50 रुपये भी ना हो, ओनली पिन कार्ड हो, उससे क्या ले लेंगे बाद में किसान।
जिसके अकाउंट में कुछ नहीं होगा उसको फसल बेचकर क्या ले लेंगे किसान। ना उनकी सुनवाई है किसान की, ना वो अदालत में जा सकता है, ठीक है ना। जो भाई आदमी खरीदेगा सिर्फ उसको उसके ऊपर ही डिपेंड करना पड़ेगा, चाहे वो साल में दे चाहे 2 साल में दे, उसका कोई मूल्य नहीं होगा। अरे देखो, मोदी जी के एक तो मन का वहम है जो ये बातें बोल रहे हैं फालतू में। हमारा जो ये देख रहे हैं कि इतना बड़ा नगर कीर्तन की टाइप हम आए हैं यहाँ पर, हम भूखे नहीं कभी मरेंगे। हम वो कौम है जो सारी दुनिया को रिझा सकती है। एक मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कनाडा में एक गोरी ने किसी दुकान से ब्रेड चोरी कर ली थी और उसका केस अदालत में चला गया और उस जज ने गोरी को बोला, तेरे को पास कोई सिख टेम्पल नहीं मिला? उसने बोला, जी सिख टेम्पल में क्या मतलब हो? कहती सिख टेम्पल पे हमेशा 24 घंटे 24 आवर फ्री फूड मिलता है, तुम वहाँ जाते। हमारी तो ये लंगर की प्रथा बाहरले विदेशों कनाडा अमेरिका इंग्लैंड में है। ये क्या समझता है कि हम भूखे मर जाएंगे? हमारे पास तो मैं दिखाता हूँ कि 6-6 महीने का राशन हम साथ लेके आए हैं और यहाँ एनजीओ सिख सारे एनजीओ सब लंगर बांट रही है। कल आपने देखा होगा कि यहाँ पर तो हमारे 5 किलो बादाम भी बांटे गए हैं। और बादाम की बात बताता हूँ, बादाम उन लोगों ने भी खाए हैं जो यहाँ ये मोदी जो कह रहा है ना कि रोजगार दूंगा, जो बेरोजगार यहाँ कूड़ा उठाते हैं, उन बच्चों ने भी कल बादाम खाए हैं। ये कहता हम भूखा में, हम कभी कौम भूखे वाले नहीं, हम तो कौम वो है जो दुनिया को रिझा देंगे। अरे मोदी जब कश्मीर में जाता है उनको आतंकवादी कहता है, यूपी में आता है उनको लक्ष्यवादी कह देता है और हमको वो आतंकवादी या खालिस्तानी बोल रहा है। ये तो एक भ्रम फैला रहा है, हर बात पे भ्रम फैला रहा है। कोई ऐसी बात नहीं है। हम वो कौम है, हम तो हमेशा सरबत का भला मांगते हैं। हम अपनी मांगों पे नहीं आए, हम तो वो चाहते हैं कि सबके भले के लिए आए हैं। हम बताते हैं कि हम ऐसे किसान हैं कि एक एमएसपी मांग रहे हैं। उसमें देखो मैं बताता हूँ कि किसान के पास ना जो अनाज होता है वो थोड़ा अपने पास रख लेता है, भाई जहाँ तो इसको जब महंगा होगा तब बेच दूंगा। और जो छोटा दुकानदार है वो तो रोज 1-1 किलो आटा खरीदता है, उसके गुजारा करता है। ये दुकानदार तो पहले ख़त्म हो जाएगा, किसान तो अभी फिर भी 5-6 साल निकाल जाएगा। ये छोटा दुकानदार और बड़े दुकानदार जब पहले ख़त्म हो जाएंगे। ये सारा जो बिजनेस है पंजाब का, ये अडानी और अंबानियों के हाथ देना चाहता है। अडानी अंबानी जब आएंगे तो बड़े बड़े स्टोर डालेंगे, उसमें आटा से लेके सुई से लेके कपड़े तक वहाँ का सारा स्टोर हो जाएगा। दुकानदार तो मर जाएंगे। हम तो फिर भी अपने पास 5-6 साल का अनाज लेके बैठे हुए हैं। हम तो यही चाहते हैं कि हमारी जो है सरकारी एमएसपी है वो लागू किया जाए। किसानों के लिए भी होना चाहिए, किसानों की बात भी जाननी चाहिए मोदी साहब को। अगर किसानों की बात जाने को तो मोदी को पता चलेगा। उधर बैठा कही जा रहा है हमारे मन की बात ये है, हमारे मन की बात वो है। अगर किसानों का हाल नहीं पूछेंगे तो इसका मतलब ये है भाई हाँ मैं अंदर बैठा जो करूँगा वो सही है। किसान जहाँ पर बैठे हैं सभी भाई लोग आए हैं, यूपी हरियाणा सारे भाई इकट्ठे हुए हैं। क्या भाई ये कहता है कि मैं नहीं करूँगा? जब तक करेगा नहीं तब तक हम किसान जाएंगे नहीं। 1 साल लग जाए 2 साल लग जाए, यहीं पर बैठे हैं। अरे अगला इलेक्शन यही लड़ लेंगे, यहीं पे लड़ेंगे। सीधी बात ये है। यहाँ कफन बांध के आए हैं सिर पे, जहाँ मर जाएंगे जहाँ जीत के जाएंगे। एमएसपी तोड़ रही है सरकार जी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। जो ਅੱਜ 1800 ਕੁਛ ਰੇਟ ਆ ਜੀਰੀ ਦਾ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਵਿਕੂਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਜਾਏਗਾ। ਖੇਤੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ कंपनियों ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, कंपनियों ਨੂੰ देंगे, सानू नहीं खेती। जो ज़मीन है ना हमारी किसानों की वो खोज रहे हैं। अगर वो ज़मीन में कोई इंडस्ट्री लगाएगा जो लेगा ना हमारे से, वो उस पर लोन भी ले सकता है। जो हमारी ज़मीन ठेके पे लेगा, जो लोन लेगा तो अगर हम उसके मुताबिक नहीं चलेंगे तो वो लोन हमें भरना पड़ेगा। अडानी अडानी को सब कुछ सौंपना चाहती है। हमने तो पंजाब में सब उसके अडानी के सब जो पंप हैं या ये ट्यूब प्लाजा सब बंद किए हुए हैं। 2 महीने हो गए पर मोदी पे कोई असर नहीं हो रहा कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसी बात है। हम तो 6 महीने का तो राशन लेके आए हैं। अगर हमारे पास राशन भी ना हो, हमारे तो गुरुद्वारे से ही राशन इतना है कि मुकेगा ही नहीं। हर लाखों बंदा राशन ही राशन ले रहा है यहाँ। हम नहीं जाने वाले, चाहे 6 महीने ले चाहे साल लगे। यहाँ हमारे पास राशन का कोई तोड़ा नहीं है, कोई नहीं भागेगा यहाँ से। ये 4 चले जाएंगे 10 और आएंगे, ऐसे नहीं है। यहाँ जमा ही रहेंगे, बंदा एक भी जाएगा नहीं कोई। हम जो आज से 50 साल पहला
की मंडी सिस्टम सी ना, मतलब उनसे हम निकल गए थे। जो बिहार की मंडी है वहाँ कोई मंडी नहीं है, मारे जाके देखिए वहाँ मंडी है। अभी झोना लेकर आओ, अभी बोरी भराओ तो शाम को घरे चले जाओ। ये सरकारी खरीद है, सरकारी खरीद सरकार सानू बिहार ते यूपी ਨਾਲ जोड़ना चाहती। इस बारी मतलब यूपी ਦੇ बिहार ਦਾ किसान ਜਿਹੜਾ 13,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਝੋਨਾ ਉੱਥੇ ਵੇਚਿਆ ਉਹਨੇ पंजाब जाके बेचा। तो जे इन्हों की मंडी, इन्हों का कानून ही इन्ने चंगे ने, तो मैं तो आपसे सवाल करना चाहता हूँ, अरे मोदी जी के पूछो उसके कितने किले, कितने एकड़ ज़मीन उसके बाप ने दी है, और जो तोमर खेती बाड़ी मंत्री है उनके बाप ने उसको कितने किले दी है, जो गजेंद्र सिंह है उसके बाप ने कितने दी, राजनाथ के पास कितने एकड़ उसने बाप ने, जिसने आज तक वाही नहीं किया। जो मतलब किसानों की वो मुश्किलें क्या जानेंगी। जो मंडी सिस्टम है ना, हमारा मंडी सिस्टम इतना अच्छा है भी किसान अपनी फसल लेकर आता है, उसी टाइम उसका छिनाई हो जाता है, उसी टाइम उसका भाव लग जाता है, शाम को बोरी पर आकर एकदम किसान वेला हो जाता है। जो बॉर्डर पर खड़ा है वो ही हमारा पुत्र है, जो खट्टर ने खिला रहा था वो ही हमारा पुत्र है। तो जो जब हम दिल्ली आना चाहेंगे, हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगा। हमें खट्टर का बाप आ जाए हम वो भी नहीं रोक पाएगा। तो वैसे हम आए हैं, खट्टर ने जितना भी जोर लगा लिया क्या हमारा बिगाड़ लिया है। हरियाणा के लोगों ने उनकी बड़ी बड़ी जो खाली बड़ी बड़ी सड़कों में, अरे इसको शर्म आनी चाहिए। हमारे राष्ट्र का पैसा लगा, आप इस सड़क को उखाड़ रहे हो। वाटे दसे की आ भी तुसी असी आउन तो जो मर्जी कर लेन। जिदन देखो असी इतने मोर्चा लाता ना, शांत भाई बैठे हैं हम, पंजाब में दो माह से हमारा मोर्चा लगा है। आपको ये जाके देखो भी एक पैसे का हम सरकार का नुकसान नहीं किया, एक पैसे का किसी की राष्ट्रीय प्रॉपर्टी का एक पत्ता नहीं तोड़ा कहीं उनके वो वहाँ दरख्त लगे हुए। तो इसीलिए तो हमें इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरियाणा वाले भाइयों को पता था कितने कितने बड़े पत्थर है, उतने उतने बड़े संगल लाया है। संगल ला के जो गाड़ी का हवा निकाला था उनको 2 ट्रैक्टर पा के इधर खींच दिया, किसी को इधर खींच दिया। तो हम तो आते रहे, हम तो याद आए। भाई साहब मैं आपको बता दूं कि इस बिल का हम विरोध क्यों कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP जिसको बोलते हैं, न्यूनतम रेट, कम से कम रेट, वो हमारा फिक्स है पंजाब और हरियाणा में। आपको शायद जानकारी होगी कि किसी भी स्टेट में ये MSP लागू नहीं है, किसी भी स्टेट में, हरियाणा और पंजाब को छोड़ के। और अब क्या हुआ है कि जो कानून बनाए हैं मोदी सरकार ने, ये MSP है जो उसको तोड़ने का प्रयत्न किया है, उसके बाद मंडीकरण तोड़ने का प्रयत्न किया है। क्योंकि जब मंडीकरण टूट जाएगा, MSP नहीं रहेगा, मंडीकरण ख़त्म हो जाएगा और कितने मुलाजिम बेरोजगार हो जाएंगे। जैसे हमारा मंडीकरण बोर्ड है, उसके टूटने के बाद जो जितने मुलाजिम उधर करते हैं, जॉब करते हैं, सब के सब बेरोजगार हो जाएंगे। और हम चाहते हैं कि जो एक हमारे तो जो धान और कनक गेहूं होती है सिर्फ ज़्यादा जो फसल होती है, लेकिन 22 और फसलें हैं जिसके ऊपर MSP लागू किया हुआ है इन लोगों ने। और MSP के कम ख़रीदा नहीं जाता। सरकार उसके जब हम अपना फसल लेकर आते हैं मंडी में, तो कम से कम जो रेट तय किया हुआ है उसके हिसाब से वो गवर्नमेंट का मतलब उस कानून के हिसाब से गवर्नमेंट हमसे ख़रीदती है, हमसे ले लेती है। चाहे जैसे धान है, धान 1800 कुछ रुपये बिक रहा है, ठीक है, 1800-1900 रुपया रेट है उसका, वो बिक रहा है। ऐसे ही कनक का रेट फिक्स किया हुआ है। लेकिन जितनी दूसरी फसलें भी हैं वो MSP के आधार पे खरीदी नहीं जाती, और उनका जो खर्चा है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और उनका जो हमको मूल्य मिलता है, कीमत मिलता है, वो बहुत कम होती है। हम मोदी जी को सारे किसान ये संदेश देना चाहते हैं कि जो आपने चोन मैनिफेस्टो में हमारे साथ वादे किए उनको पूरा करने के लिए आप आगे आइए। और जितने कानून देखो, ये बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे कानून हैं, हमें समझा रहे हैं, अरे भाई आपकी दुकान आमदन जो है दुगनी हो जाएगी, तिगनी हो जाएगी, क्यों घबराते हो। लेकिन दुगनी तिगनी हमें सब पता है कि हम पढ़े लिखे इंसान हैं, कोई अनपढ़ गवार नहीं, हमें पता है कैसे आमदन दुगनी होती है, कैसे कम होती है।
जितने इन लोगों ने वादे हमारे साथ किए हैं एक भी पूरा नहीं किया, और हमें समझाने की बजाय अपने गिरेबान में जाके और ये अपने पैनलिस्ट जो उनको बैठाएं और ये देखें कि एक एकड़ पे कितना खर्चा आता है, उसके बाद हमें कितना मूल्य मिलता है और हमें बचता क्या है। ये बिल्कुल झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हमारे लिए। जब हमें देखो, हमें बोल रहे हैं कि आपकी इनकम दुगनी तिगनी हो रही है, तो हम किसानों को इनकी दुगनी तिगनी आमदन मंजूर नहीं है, तो क्यों हमें दे रहे हैं भाई? नहीं चाहते हम। ये सबसे बड़े गरीब हैं, इन लोगों ने अपने को फ़ायदा देने के लिए ये सब किया है, हमारे लिए किसी के जनता के लिए किसी के कुछ नहीं किया। चीज़ बताऊं, जितने बीजेपी की वाले आदमी थे ना, उनसे जितने मर्जी पैसे ले लो, 2000 के नोट लेने 2000 के ले लो, 5000 के लेने, जितने मर्जी पुराने दे दो, हमें ले जाओ। 20000 दोगे तो 15000 देंगे, 5000 बोलेंगे हम नहीं देंगे। ये तो व्यापार हुआ कि पैसे इसका फायदा थोड़ा होगा। अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए और जो आम लोग हैं उनको ख़त्म करने के लिए, मारने के लिए, छोटे किसान भी ख़त्म हो जाएंगे। ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत बड़े बड़े फार्म हाउस बनाएंगे। उसके बाद आपको शायद जानकारी होगी कि जितने भी किसान हैं उन्होंने सब ने बैंक से पैसा ले रखा है, लिमिटें बना रखी है, लोन ले रखा है, और वो सारे की सारी ज़मीन आपको शायद जानकारी होगी कि हमारे जो बाबा बंदा सिंह बहादुर हमारे इतिहास में हुए हैं, सरहद फतेह करने के बाद उन्होंने अपने को सभी को, आपको, हमें सभी को मलकियत दी थी, मालकी दी थी। और ये लोग हैं जो उस मालकियत को तोड़ के फिर वहीं पहली जगह पे आप हमको सबको ले जाना चाहते हैं, हमें मुजारा बनाना चाहते हैं, हमें दिहाड़ीदार मजदूर बनाना चाहते हैं। आपके अच्छे दिन आए? उन्होंने बोला था कि सब अच्छे दिन आएंगे। अच्छे नहीं आए जी, ना तो खाद मिलता, ना तेल कितना पहुँचा दिया। इन्होंने क्या पता भी खेती किकण करते हैं जिमीदार। 1 एकड़ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਨੂੰ 12000 रुपया चाहिए। इतनी महंगाई कर दी, बिजली वो महंगी कर दी। जिमीदार के बच्चे नूं कहंदे नौकरियां दूंगे, इतने किसी नूं नौकरी नहीं मिली। हम किसानों की जो मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून लेके आई है, तो उसको हम रद्द करवाने के लिए जहाँ पे आए हैं, जो कि किसानों के लिए नहीं है, कारपोरेट के हक में सारे कानून हैं। वो आप पूरा कानून पढ़ो, आपको पता चलेगा उसमें एक भी क्लॉज, एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो हम किसानों के पक्ष में हो। सारा जो कानून है वो जो कारपोरेट कराने हैं उनके पक्ष में भुगत रहा है। तो हम इस कानूनों को रद्द करवाने के लिए आए हैं। और 2 ऑर्डिनेंस जो सरकार और लेके आई है, एक पराली के लिए जो प्रदूषण के लिए है कि किसान को 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और साल की सज़ा होगी, उसको हम रद्द करवाने के लिए लेके आए हैं जहाँ पे रद्द करवाने के लिए। एक सरकार जो 2020 है इलेक्ट्रिसिटी है बिल है, वो उसका जो यहाँ पे लेके आई है, उसको रद्द करवाने के लिए हम जहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आप लोगों ने सारा जे घूम के देखा होगा, जो प्रोटेस्ट पूरा देख रहे हैं कि ये कल पंजाब का प्रोटेस्ट नहीं है। आपने देखा होगा हरियाणा के लोग भी आ रहे हैं, हिमाचल से आ रहे हैं, यूपी के किसान बैठे। यूपी के किसान तो खालिस्तानी नहीं है, लेकिन सरकार प्रोटेस्ट को फेल करने के लिए ऐसी चालें चल रही है कि ये लोग खालिस्तानी है। आपने देखा होगा जो मुसलमान भाईचारा था, उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो उनको आतंकवादी बोल दिया। ये तो सरकार का एक कॉमन पॉइंट बन गया किसी भी प्रोटेस्ट को फेल करने के लिए। जो इसके बराबर बोलता है, जो इसके अगेंस्ट बोलता है, तो वो खालिस्तानी है, वो देशद्रोही है, वो आतंकवादी है। क्या आपको क्या अपने सुबह से घूम रहे हो, जे ट्राली में जो आतंकवादी हो, खालिस्तानी हथियार तो होंगे ना? क्या है आपके पास? एक झंडा, एक डंडा है छोटा सा। क्या है हमारे पास? कुछ नहीं है। हम अपने उसके लिए आए हैं, हक के लिए। हम किसी का हक नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। एक चीज़ बताओ, सरकार बोल रही है ये कानून है जो आपके हित के लिए, आपके बेस्ट के लिए। कोई बंदा इतना पागल तो नहीं है जब आपको मैं कोई चीज़ दे रहा हूँ, जब आपको बोलूँ जब मीठा है, आपने बोला मेरे को शुगर है मैं नहीं खाना, तो धक्के से आपको दे रहा हूँ। किसानों ने तो कभी ऐसा बिल मांगा नहीं भी हमको ये 3 कृषि बिल जो भेजे हैं ये लगाओ। हम मांग रहे हैं जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है उसको लागू करो। C2 प्लस 50% का जो फार्मूला है उसको बिल में लेके आओ, वो ऐसा बिल बनाओ। जबकि किसानों को तो सुनी नहीं जा रही सरकार है जो कारपोरेट घरानों की है। एक बात थी से हम किताबों में पढ़ते थे
भी लोकतंत्र है, लोगों द्वारा बनाएगी सरकार, लोगों के जो काम करती है। लेकिन आज की जो सरकार है कारपोरेट द्वारा बनाएगी और कारपोरेटों के लिए काम करती है। आज की जो सरकार है मोदी सरकार है। मोदी सरकार तो जब सत्ता से आने से पहले बोलती थी आपके खातों में 15-15 लाख रुपए आ गया, आपके खाते में आया? जो लोगों के खाते में था वो भी लेगी, जो लोगों के घरों में था नोटबंदी करके वो भी लेगी। किसके खाते में पैसा? बाद में जो बोल दिया अभी तो जुमला था, आपको पता है जो तो जुमला था। ऐसी जो सरकार का ऐसा कुछ नहीं है। सभी जो किसान हैं, बुजुर्ग किसान हैं, मेरे फादर साहब भी आए हुए हैं, पिछले 10 दिन से हम जहाँ पे हैं और पिछले 2.5 महीने से पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा है, आज भी पीसफुली है। जो खट्टर सरकार ने रास्ते रोके हैं दिल्ली को आने के लिए, जबकि उनका कोई कानून ही नहीं बनता था भी किसी को आने के लिए रुक सकते हैं। ये जो दिल्ली है सभी की है, राजधानी है हमारी, तो हम सभी लोग आ सकते हैं। प्रोटेस्ट पीसफुली चल रहे हैं आज तक और आगे भी ये पीसफुली ही चलेगा। हमारी सभी दोस्तों को निवेदन है इसको पीसफुली रखना है और जब तक सरकार इस बिलों को रद्द नहीं करती हम जहाँ से वापस नहीं जाएंगे। हम सोच के आए हैं घर से, हमारा जो ट्रॉलियों में राशन देख लो, आप देखा होगा कम से कम 6 महीने का राशन है। अगर ख़त्म होने पे आएगा तो हम फ़ोन कर देंगे पीछे, तो वो आगे से ट्रालियाँ और भर के आ जाएंगी राशन के लिए। हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक ये सरकार कृषि कानून वापस नहीं करती। ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਆ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅੰਦਾਨੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ, ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ। ਜੇ 2-4 ਸਾਲ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਮੀ ਖੁੰਝੇ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਜਮੀ ਵਿਕ ਜੂਗਾ, ਖਤਮ। जवान भी, किसान भी, जनता भी, कुछ नहीं रहना देश च। मन की बात नहीं, जनता की बात सुननी चाहिए। जो जनता बोल रही है उसे फॉलो करो। मन की बात तो तानाशाह करते हैं और तानाशाह राज कभी टिकता नहीं। सारे इंडिया वास्ते 67% योगदान पंजाब दे अनाज दा, ते वो कह रहा पंजाब दा किसान अनाज नहीं तो भुखा मर जूगा। जे कल्ला पंजाब हट जे ना अनाज देण तो सेंटर नूं, तो सारा देश भुखा मर जूगा, पर पंजाब भुखा नहीं मरदा। जे कहे तो पंजाब सारे देश वास्ते भी लंगर ला सकदा, चल भी रहा। मौजूदा जिहड़ी मर्जी स्टेट च वग जाओ, जिहड़े मर्जी गुरुद्वारे च जो सरदारों दा, उत्थे तुहानूं 24 घंटे लंगर मिलूगा। देखो जो काले कानून मोदी सरकार किसानां दे लई लेके आया, ये पहला तो किसान मारू बिल ने, दूजा वो उस वेले लेके आया जदों सारे देश दे विच लॉकडाउन चल रहा था। पहला ही व्यापारी वर्ग होर सारा ही घाटे दे विच, किसानी वर्ग भी घाटे दे विच चल रहा था। किसानां नूं ये बिल की कोई जरूरत नहीं सी, वो साडे ते बिल ठोसे गए है। दूजी गल ये है, एक मोदी सरकार कह रहा कि इत्थे और उहदा जो गोदी मीडिया वो कह रहा कि इत्थे अतवादी बैठे हैं। तुसीं लखां किसान देखे है कि लखां ट्रैक्टर ट्राली लैके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी तो सारे किसान आए हुए, ना कि कोई अतवादी ना कोई बखवादी। दूजा असीं अपने परिवारां नूं, अपने घरां नूं छड्ड के, ठीक है, अज इत्थे बॉर्डर ते बैठे हैं, खुले आसमान दे नीचे ठंड है, होर कई तरह दीयां प्रॉब्लमां। ये मोदी सरकार नूं देखना चाहिदा। जदों बुलाउंदा ये लारे ला दिंदा। साडे किसानां आगूआं दे नाल मीटिंग हुंदी है, आ चौथी मीटिंग कल नूं होण जा रही है 3 तरीक नूं। उस नूं ये लगदा कि शायद ये संगठन जिहड़ा इन्हां दा चल रहा है ये खिदर पुदर हो जाऊगा, पर लखां ट्रैक्टर ट्राली होर आ रहे हैं, इत्थे तां वध रहा। तुसीं देखो साडे पास 6-6 महीने का राशन पिया है, असी अपने पक्के मोर्चे ला के बैठे हैं, जाने वाले नहीं जब तक ये काले कानून मोदी सरकार वापस नहीं करती, जब तक असी इत्थों हिलांगे नहीं, जावांगे नहीं। अज तुसीं देखिया कि जिहड़े बॉर्डर पहलां चल रहे सी, यूपी तो आ रहे हैं किसान, राजस्थान तो किसान आ रहे हैं, लखां ही किसान होर पहुँच रहा। हरियाणे दीयां खाप पंचायतां ने फैसला किया, वो भी उत्थों चल पईयां, वो भी बड़े काफलियां दे नाल आ रहे हैं। सो ये मोदी सरकार नूं मैं समझदा कि जल्दी तो जल्दी ये फैसला लेना चाहिए। काले कानून है जिहड़े वापस करने चाहिए। अज देशां विदेशां दे विच कनेडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भी अज कहता कि मोदी सरकार नूं ये विचार करना चाहिए। किसान का हक है कि वो रोस प्रदर्शन या उन्हां कानूनों के खिलाफ अपना प्रदर्शन कर सकता है। सो बाहरले देशों के विच भी मैसियां दे अगे रोस प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सो सरकार नूं समझ लेना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों के विच किसान इन्हां नूं हर स्टेट दे विच चलदा करूगा ते सेंटर चों भी मोदी सरकार नूं चलदी करूगा। हम चाहते हैं किसान से कि जो जिहड़े पूंजीपति है इन्हां नूं हक खो के सानूं देण। देखो जो गरीब है गरीब हो रहा, अमीर अमीर हो रहा।
ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਏंगे ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਏ, ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। बिल्कुल जो मर्जी कर लवें ਅਸੀਂ ਮਰਨੇ को तैयार है। ना ये कौम कदे सिख कौम है ना ये डरी है। पहले साढ़े गुरु जी नाल औरंगजेब ने हाँ ये औरंगजेब रोड से भी औरंगजेब टाइम ਵਿੱਚ गुरु गोबिंद सिंह जी बहुत शहीदियाँ दिल्ली में चांदनी चौक साडा गुरु जी शहीद हुए हैं ਅਸੀਂ शहीदियाँ पाउण ਨੂੰ तैयार। हम यही बोलने हैं, जो किसान से आज तक दुनिया का इतिहास है, जिसने भी किसान के साथ ऐसा वैसा काम किया उनका जो राज भाग है ना वो सत्यानाश हो जाता है। यही हम आप बोलते चाहते हैं भी सच्चे पातशाह हजा प्रधानमंत्री देश च ना आवे अज तो बस आही संदेश है। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗਾ ਜੀ ਇਹ ਬਣਨ ਨਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। हमारा तो विचार बहुत लंबा है। जब तक कानून वापस नहीं होते हम यहीं तक बैठे रहेंगे, जब तक बैठना पड़ा यहाँ पे। ਲੀਲਾ ਡਰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਡਰ ਗਿਆ ਉਹ। ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹੀ ਜਾਂਦਾ ਭਾਜੂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੰਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਬਸ। ਇਦੋਂ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ? ਸੋਚੋ ਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਠੀਚਾਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਛੱਡਣ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ है किमें रखना। मोदी सरकार भाई गोडी डाल ले जब ठीक अब खत्म रहेगा। बड़का तो ही समझा गया ना रे। हाँ गेहूँ बोया पानी ला लियो, खाद मार लियो, बुढ़े हो जाएंगे, कटा लियो, उनने कटा कर अपने घर घेर लियो। आमदे इतना ना आर पार की हो जाएगी इतना डे रहे। सरकार अपने तीनों काले कानून वापस ले, और जब तक वो काले कानून वापस नहीं लेंगे तब तक चाहे 6 महीने हो जाए 1 साल हो जाए, हम यहीं बैठे रहेंगे। किसानों का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अन्नदाता देश का पेट भरता है, और उसके साथ ये जाति जो हो रही है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। जब भी ये संघी सत्ता में आए हैं इन्होंने हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार किया है। सारे देश के ਜਿਹੜੇ किसान ने वो मोदी साहब ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ, ਸਾਲ ਨਾ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਤੋਹਫਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੋਹਫਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ। ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਵੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਦ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਵਰਸਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜੋ ਬਾਨੀਆਂ ਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। कि वो आकर किसानों से पहले तो माफ़ी मांगे और उसके बाद यहाँ पर सिंधु बॉर्डर पर आकर तीनों काले कानूनों को पाड़ दे और ये कहते हैं कि तीनों काले कानून खत्म है तो ये किसान माफ़ करेगा, नहीं तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा। इतना बड़ा दुर्भाग्य आज लग इस देश में नहीं देखा, जिस देश का अन्नदाता दुखी हो। यू अन्नदाता रात न पो के भी न में पानी दे के ठिक के इस देश का पेट भरे, और इस पर काले कानून थोप के इस मोदी सरकार ने ये सिद्ध कर दिया। ये बुर्जुआ लोगों की, कारपोरेट घरानों की नीतियों पर जो चल रही है ये बहुत ही दुखद है, असंभव है। ये एक किस्म की किसानों की मरने और मरने की और आज़ादी की लड़ाई होगी। किसान का मान सम्मान ही इसकी माँ, इसकी ज़मीन, इसके बच्चे हैं। अरे हम पहले दिन से कहते हैं हम तक जब तक बिल नहीं पास करेंगे, चाहे हमें 6 महीने चाहे 1 साल हमें यहाँ बैठना पड़े, हम तो तब तक डटे रहेंगे। और मोदी का ये वहम है कि हम वापस चले जाएंगे। आपको बताता हूँ, एक बार इटली में संघर्ष हुआ तो वो सिर्फ 8 घंटे चला था और 12 किलोमीटर का संघर्ष था। हमारे पास जो संघर्ष है ना सिखों का, ये 6वां दिन चल रहा है।
और ये 70 किलोमीटर के पास है, इसमें 96,000 ट्राली ट्रैक्टर और 1,40,00,000 आदमी हैं और ये वर्ल्ड में लिखा जाएगा, इतना बड़ा संघर्ष हुआ। ये मोदी जी तो एक दिल का वहम पाल के रखते हैं, हर बात अपने मन की बताते हैं, कभी एक बात किसी के मन की भी सुन लो। ਜਿਹੜਾ ਸੜਾ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਸੜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਾਹੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸੜਾ ਦੇ ਵਿਆਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ 'ਚ ਲਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਹੇ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ 80 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਹਾਕੀ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿੱਧਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਆ का ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਥਾ, ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਖੀਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਣਕ ਦੀਆਂ, ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸੱਚਾ ਬਜਣੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਪਰਜਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਐਸਟੀ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ 300 ਧਾਰਾ 70 ਲਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨੋ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਚਤਾ, ਅਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵੇਚਤਾ ਹੈ, ਰੇਲਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਹਾਜ਼ ਵੇਚਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਬਚਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮਿਹਨਤੀ, ਆੜਤੀ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਆ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾ ਤਾਂ ਦੱਬਣੇ ਵਾਲੀ ਆ ਨਾ ਝੁਕਣੇ ਵਾਲੀ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 18 ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਾਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈ, ਜਿੱਤ ਲਈ। ਹੁਣ ਐਤਕੀ 19ਵੀਂ ਵਾਰ ਆਏ ਆ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੋਪਾਂ ਮਾਰ ਲੈਣ, ਗੋਲੇ ਚਲਾ ਦੇਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੌਮ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਆ ਨਾ ਝੁਕਣੇ ਵਾਲੀ ਆ। गर्दन कट जाएगी लेकिन वापस ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਤੋਪ ਲੈ ਆਣ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਹੱਕ ਮੰਗਦਿਆਂ ਤੇਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੋਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਓਏ ਅਸਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਪਾਸ ਲੱਖ ਕਰ ਲੈ ਬਿੱਲ ਤੂੰ ਜਰਾ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲ ਤੂੰ, ਪਾਸ ਲੱਖ ਕਰ ਲੈ ਬਿੱਲ ਤੂੰ ਜਰਾ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲ ਤੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਏ ਜੋ ਕੱਲੇ ਭਿੜ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਦਿੱਲੀਏ ਦਿਲ ਤਗੜਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲਈ ਨੀ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਟੱਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਦਿੱਲੀਏ ਦਿਲ ਤਗੜਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲਈ ਨੀ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਟੱਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ।